Very good morning, student and my dear friend. Today I am going to discuss the topic of introduction and classification of amino acid. स्टूडेंट, जो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में जो हमने डिस्कस किया था, इम्पोर्टेंस, क्लासिफिकेशन, केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। तो हम उन लेक्चर की हेल्प की सहायता से ये जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो बेसिकली पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया कि प्रोटीन को हाइड्रोलाइसिस करवाई, राइट। तो प्रोटीन की हमने हाइड्रोलाइसिस करी विद द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करी, राइट, हाइड्रोलाइसिस। और फिर इसके बाद हम सेवरल आवर्स के बाद देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन होके एल अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, राइट। तो इससे हमारा ये कंफर्म हो गया कि जो प्रोटीन है बेसिकली एल अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अमीनो एसिड होते क्या है, राइट, यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जो अमीनो एसिड है कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, राइट, उसमें NH2 ग्रुप यानी कि अमीनो ग्रुप, राइट, NH2 ग्रुप यानी कि अमीनो ग्रुप और या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH यानी कार्बोक्सिलिक प्रेजेंट होगा, उसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। जो NH3 ग्रुप है इसका नेचर क्या होगा, बेसिक इन नेचर, और जो COH ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, राइट। स्टूडेंट, जनरली हम क्या है कि नेचर में मोर देन 300 अमीनो एसिड को जानते हैं, ठीक है। तो मोर देन 300 अमीनो एसिड को हम जानते हैं, लेकिन जो हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हैं वो हमारे पास कितने होते हैं, जिनको हम स्टडी करते हैं 20 अमीनो एसिड। तो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड हमारे पास कितनी हैं, 20, राइट। तो हमें बेसिकली क्या है 20 अमीनो एसिड के बेस पे इसको स्टडी करनी है और इसको क्लासिफिकेशन में भी इसको यूज किया जाएगा, राइट। तो हमें जानने की जो जनरल स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का होता है कि एक तो हमारे पास क्या होगा, कार्बन होता है, कार्बन के अलावा अमीनो ग्रुप होगा और अमीनो ग्रुप के अलावा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, राइट। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा एक पोजीशन पे H होगा और एक R होगा, ठीक है। R क्या है, R एक ऐसा ग्रुप है जिसपे डिफरेंट कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड उस पे अटैच होते रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते रहते हैं। तो ये क्या है कि जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो अमीनो एसिड हैं, राइट, वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में आयोनाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो इनकी आयोनाइज फॉर्म क्या होगी, इनकी जो आयोनाइज फॉर्म इस प्रकार होगी, ठीक है। तो COO पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज में एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है कि आयोनाइज फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड की है। इसके अलावा क्या है कि जो अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, राइट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल वही ऑर्गेनिक कंपाउंड शो कर सकते हैं जिसमें जिनका सेंट्रल एटम क्या होता है कि कार्बन शो करता है या कायरलिटी शो करेगा, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम कि कैसे कायरलिटी शो करेगा। हम ये जानते हैं कि जो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है,
तरीके से है इसका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर। तो कायरल कार्बन क्या होते हैं? ऐसे कार्बन जिसके जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं, राइट, यानी कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है और 4 डिफरेंट ग्रुप उसके साथ में अटैच होंगे तो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं, राइट। कायरल कार्बन बोलेंगे, कायरल कार्बन, और या बोल सकते हैं इसको एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है, कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। और जिन कंपाउंड का के नेचर में कायरल कार्बन शो करे या एसिमेट्रिक कार्बन को शो करता है, वो कंपाउंड हमारे बेसिकली क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, राइट। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जैसे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के पास ना तो कायरल कार्बन एटम होता है और ना ही वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, लेकिन ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमीनो एसिड है वो सारे हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो ऑप्टिकल जो आइसोमेरिज्म है जो हमारा अमीनो एसिड शो करता है वो 2 टाइप्स में होता है। पहला तो है डी अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, और दूसरी फॉर्म है एल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक। तो डी अल्फा अमीनो एसिड और एल अल्फा अमीनो एसिड। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, एक तो हमने ये बताया कि जो हमारे पास क्या है कि मोर देन 300 से ज़्यादा अमीनो एसिड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है वो 20 है, हमें 20 अमीनो एसिड पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। इसके अलावा हमने डिस्कस किया उसके जनरल स्ट्रक्चर के बारे में, आयोनाइज स्ट्रक्चर के बारे में, और जो अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करेंगे कि जब भी कोई भी कार्बन के पास में 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे तो कायरल कार्बन कहलाएगा। कायरल कार्बन के बेसिस पे ही हम उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो अमीनो एसिड में केवल ग्लाइसिन को छोड़ के हम ये बता सकते हैं कि सारे अमीनो एसिड हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, स्टूडेंट्स जो अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन है, राइट, उसको जो डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है उसमें इट बेस्ड ऑन यानी अमीनो एसिड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एलिफेटिक साइड चेन, साइड चेन के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। सेकंड है जो अमीनो एसिड बेस्ड ऑन किस पे? पोलैरिटी के ऊपर, पोलैरिटी के ऊपर क्लासिफाइड किया गया है। तीसरा है अमीनो एसिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल के बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। और लास्ट क्लासिफिकेशन है कि अमीनो एसिड क्लासिफाइड on the basis of metabolic fate, ठीक है। तो 4 टाइप्स से क्लासिफिकेशन पढ़ना है, बेस्ड ऑन एल्फेटिक साइड चेन, बेस्ड ऑन पोलैरिटी, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन मेटाबॉलिक फेट, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें अमीनो एसिड क्लासिफाइड ऑन एलिफेटिक साइड चेन, राइट।
क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम 20 अमीनो एसिड के नाम को जान लेते हैं कि कौन कौन से 20 अमीनो एसिड हैं, ठीक है, और वही अमीनो एसिड हमारी क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे, ठीक। तो इसको हम समझने के लिए एक अलग से सेपरेट कॉलम बना देते हैं कि कौन कौन से अमीनो एसिड यूज किए जाएंगे, ठीक है। इसको इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि गैवलिन, सिंह ट्रांसफर, मनी टू सीएम, ठीक है। ये तो गैवली पूरा हो गया, ठीक है, गैवली पूरा। एस फॉर सिंह, टी फॉर ट्रांसफर, मनी, एम टू सीएम, सीएम का सी, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा डबल ए और डबल जी, ठीक है, डबल ए डबल जी, और आ जाएगा एल ए एच, एंड पी डबल टी एंड पी। तो ये बेसिकली इसको समझने के लिए गैवली, पूरा नाम गैवली, सिंह ट्रांसफर, मनी, सीएम, ठीक है। यहाँ पर डबल ए डबल जी, लाह एल ए एच, और टी पी डबल टी और पी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब इनके नाम देख सकते हैं क्या क्या हो सकते हैं। G4 ग्लाइसिन, ठीक है, A4 एलानिन, B4 वैलिन, L4 ल्यूसिन, I4 आइसोल्यूसिन, ठीक है, S4 सेरीन, T4 थ्योरेटिन, ठीक, M4 मीथेनिन, C4 सिस्टीन, राइट, L4 एस्पार्टिक एसिड, A4 एस्पार्जिन, G4 ग्लूटामिक एसिड, और G4 ग्लूटामाइन, ठीक है। L4 लाइसिन, A4 आर्जिनिन, H4 हिस्टिडीन, राइट, और P4 फिनाइल एलानिन, T4 टायरोसिन, T4 ट्रिप्टोफन, एंड P4 प्रोलीन, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, ये 20 अमीनो एसिड्स हैं जो हम बेसिकली बहुत इजी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। आपको केवल इसके फर्स्ट वर्ड को याद रखना है, जैसे गैवली, सिंह,
ट्रांसफर, मनी, CM, राइट, AA, लाह, LAH, और PTT और P, राइट। तो ये हमारे क्या है, और यही जो अमीनो एसिड है 20 अमीनो एसिड हमारे क्लासिफिकेशन में यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि अमीनो एसिड क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एलिफेटिक साइड चेन। तो एलिफेटिक साइड चेन में, राइट, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एलिफेटिक नहीं रहेगा, सबसे पहले रहेगा बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आएगा एलिफेटिक साइड चेन, ठीक है। जो मैंने आपको वहां पे 4 क्लासिफिकेशन लिखवाई थी, इसमें आएगा सबसे पहले बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, राइट। तो उसको थोड़ा ठीक करना है इसमें। अब इसको हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन एलिफेटिक साइड चेन। ठीक है, तो एलिफेटिक साइड चेन में हम कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं? गैवली, जो एग्जाम्पल है हमारे GAVLI, ये गैवली के एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। तो आपके सामने सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरा है इसमें कि बेस्ड ऑन एलिफेटिक साइड चेन हो गया। इसके बाद है कि अमीनो एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप, ठीक है। जो OH ग्रुप को कंटेनिंग करते हैं उसमें जो एग्जांपल दे देंगे आप ST के बारे में, एग्जांपल है S और T, यानी कि दिस वन सेरीन और थ्योरेनिन, ठीक है। अब C इसमें पार्ट आ जाएगा कि अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर ग्रुप, ठीक है। अमीनो एसिड कंटेनिंग सल्फर ग्रुप, ठीक है, सल्फर ग्रुप। तो सल्फर ग्रुप में कौन कौन से आएंगे आपके? M और C, यानी कि मनी CM, ठीक। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मनी CM, M और C, यानी मिथुनिन और सिस्टीन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा D होगा, जो उसमें क्या बता सकते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड, राइट, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। तो एसिडिक अमीनो एसिड में जो एग्जांपल है हमारे पास ये हो जाएंगे AA, G, ठीक है, और G, राइट। तो A4 एस्पार्टिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन, ये हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे E पार्ट है, E मतलब एसिडिक हो गया ना, बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड। तो बेसिक अमीनो एसिड में हमारे ये वाले आएंगे LAH, इसको हम इस तरीके से LAH, यानी कि कौन कौन से होंगे? लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। और इसके बाद लास्ट है F। तो F में हो जाएगा यहां पे एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में हमारे कौन कौन से होंगे? PTT, यहां पे मैं लिख देता हूं PTT, यानी दिस वन, P फॉर फिनाइलएलानिन, T फॉर टायरोसिन और T फॉर ट्रिप्टोफैन, राइट। और लास्ट में जो बचा हुआ है, जो लास्ट में हमारे पास रहेगा, लास्ट में हम यहां पे लिख देता हूं मैं G मतलब इम्यूनो कंटेनिंग अमीनो एसिड, उसमें आ जाएगा आपका
इमिनो मतलब ये स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड NH का। इसका एग्जांपल है प्रोलीन यानी कि P, लास्ट में प्रोलीन लिखी है, ठीक है, राइट। तो स्टूडेंट जो हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी अमीनो एसिड की, तो उसमें एक तो है कि अमीनो एसिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, तीसरी है कि अमीनो एसिड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल, और चौथा है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेज। तो यहाँ पर जो हमने आज अभी ये डिस्कस किया है, ये डिस्कस है, ये क्या है कि क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया, राइट। अब जो हम नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ मैं, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन पोलैरिटी। स्टूडेंट जो हमने अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया है 4 टाइप में, तो हमने इससे पहले तो डिस्कस कर लिया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड बेस्ड ऑन पोलैरिटी। तो पोलैरिटी की बेसिस पे अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में किया गया है, राइट। तो जो फर्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड का, कि फर्स्ट वन इज नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। फर्स्ट है नॉन पोलर अमीनो एसिड, कौन कौन से होंगे। सेकंड इसमें आ जाएगा, ये लिख देता हूं यहां पे A3। सेकंड हो जाएगा पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड विथ नो चार्ज ऑन R ग्रुप, नो चार्ज ऑन R ग्रुप, राइट, ठीक है। थर्ड रहेगा इसमें पोलर अमीनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज ऑन R ग्रुप, और फोर्थ है यानी डी पार्ट रहेगा इसमें कि पोलर अमीनो एसिड विथ नेगेटिव चार्ज ऑन R ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप। तो ये पोलैरिटी के बेसिस में हमें इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले डी पार्ट के एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल इसमें शो हो सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें डी पार्ट को छोड़कर, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसको, कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि नॉन पोलर अमीनो एसिड कौन कौन से होंगे इसमें। तो नॉन पोलर अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है इसमें कि एक ग्लाइसिन को छोड़ देते हैं, ग्लाइसिन को छोड़ के ये चारों जो हैं वो हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि A, B, L, I, ठीक है, ये हमारे क्या है नॉन पोलर, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से और कौन कौन से एग्जाम्पल नॉन पोलर में आ सकते हैं, M, ये भी क्या है हमारा नॉन पोलर, तो इधर हो जाएगा M, ठीक। M के अलावा हमारे यहाँ से हमारे आ सकते हैं P और T। तो P है ये भी हमारा नॉन पोलर है, और T है ये भी हमारा नॉन पोलर है, यानी कि P फॉर फिनाइल एलानिन और T फॉर ट्रिप्टोफन। तो यहाँ पे हमारा P एंड T, P और T ये भी हमारे क्या है, ठीक है, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं A फॉर एलानिन, V फॉर वैलिन, L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मिथ्योनिन, राइट। और मिथ्योनिन के बाद आ जाएगा सीधा हमारा
P4 फिनाइलएलानिन, राइट, और T4 ट्रिप्टोफन। तो ये सारे इसमें आ गए हमारे नॉन पोलर अमीनो एसिड्स में आ गए। अब हम बात करते हैं बी में कौन कौन से होंगे कि पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड with polar amino acid with no charge on R group, ठीक है। R ग्रुप तो पता ही है कि जो R ग्रुप मैंने आपको जनरल स्ट्रक्चर बताया था, उसमें जो R ग्रुप था, तो जब बहुत कोई भी ऑर्गेनिक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड R ग्रुप में जोड़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं आर ग्रुप। तो आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होगा, इस टाइप के अमीनो एसिड के एग्जांपल को हमें बताना है, राइट। तो इसमें जो हमारे बचे हुए हैं, कौन कौन से बचे हुए हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, ये हमारा क्या है, पोलर विथ नो चार्ज, ठीक है, पोलर विथ नो चार्ज। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जी एग्जाम्पल में ग्लाइसिन, और यहाँ पे आ जाएगा सेरिन, यहाँ पे भी लिख देता हूं NPNC, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या, सेरिन भी क्या है, पोलर अमीनो एसिड विथ नो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और इसमें हम बात करेंगे टायरोसिन की, ठीक है, तो टायरोसिन भी इसमें आ जाएगा, और लास्ट में प्रोलीन, ये भी हमारा इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें किस किस की बात करी, ग्लाइसिन की, सेरिन की, और सेरिन के बाद में हमने इसमें बात करा टायरोसिन की और प्रोलीन की। तो ये हमारे किसके अंदर आ गए हैं, पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज ऑन आर ग्रुप। अब हम बात करेंगे कि पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप में कौन कौन से आ जाते हैं, बेसिकली जो इसमें कंटेन करेंगे, तो अब है सी कि पोलर अमीनो एसिड विथ पॉजिटिव चार्ज on R group, positive charge on R group, ठीक है। तो इसमें जितने भी हमारे बेसिक अमीनो एसिड है वो आ जाएंगे। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, LAH यानी लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टीडीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख देते हैं LAH, कौन कौन से हैं, LAH को लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन। तो ये हमारे हो गए पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप। तो लास्ट में डिस्कस करते हैं हम पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड विद नेगेटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप, ठीक है। तो अब हमें नेगेटिव चार्ज ऑन आर ग्रुप के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो बेसिक अमीनो एसिड हैं LAH मतलब लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टीडीन, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि हमें एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में बात करनी है, ठीक है। डी पॉइंट में एसिडिक अमीनो एसिड की बात करनी है, और एसिडिक में भी उन्हीं अमीनो एसिड की बात करनी है जिसके पीछे एसिड लिखा हुआ है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो हम इसको सिंपल लिख देते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है
क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू पे, ठीक है, या न्यूट्रिशनल अमीनो एसिड के बेसिस पे। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो जो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, राइट। एक तो है हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड, और दूसरा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक। एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड है जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है, वो हमें बाहर से बाय द फूड लेने पड़ते हैं, ठीक है। सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड है, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड एसेंशियल अमीनो एसिड्स में ही आते हैं। बेसिकली इसमें जो अमीनो एसिड हैं वो क्या है कि चिल्ड्रन में ग्रोथ नहीं करते, लेकिन एडल्ट में इन अमीनो एसिड की ग्रोथ हो जाती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में आसानी से सिंथेसाइज होते हैं, राइट। तो अब हम इनके एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड को हम, इसके जो एग्जांपल को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं विद द शॉर्ट तरीके से, ठीक है। शॉर्ट तरीके से कैसे समझेंगे इसको, तो हम समझते हैं A, B, H, I, L, L और M, P, T और T, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म है अमीनो एसिड की जो एसेंशियल अमीनो एसिड में आएंगे। तो कौन कौन से हैं? A4 आर्जिनिन, राइट, यहाँ पर क्या होगा A4 आर्जिनिन, ठीक, आर्जिनिन, B4 वैलिन, H4 हिस्टीडीन, I4 आइसोल्यूसिन, ठीक है, और L4 ल्यूसिन, L4 लाइसिन, ठीक है, M4 मिथ्योनिन, P4 फिनाइलएलानिन, T4 ट्रिप्टोफन, फिनाइलएलानिन, T4 ट्रिप्टोफन, राइट, ट्रिप्टोफन एंड थियोरेटिक, T4 थियोरेटिक, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसके हैं? हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड के हैं, राइट। एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। सेमी एसेंशियल भी इसमें एग्जांपल है। सेमी एसेंशियल के बारे में बात करें तो इसमें केवल 2 अमीनो एसिड आते हैं जो चिल्ड्रंस क्या करते हैं कि उसको नहीं बना सकते, लेकिन एडल्ट के केस में वो बन जाते हैं, ठीक है। उसके एग्जांपल है AH, यानी कि इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसके एग्जांपल रहेंगे A और H, A4 आर्जिनिन और H4 हिस्टीडीन, ठीक है, ठीक। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? इन 10 अमीनो एसिड को छोड़ के बाकी के जो अमीनो एसिड हैं वो हमारे किस में आ जाएंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाते हैं, ठीक। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से होंगे। नॉन एसेंशियल में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे हम बात करें कि ग्लाइसिन,
ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, और सिस्टीन के अलावा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन। ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामाइन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन। ठीक, और इसके अलावा हो जाएगा इसमें टायरोसिन एंड फ्लोरीन, टायरोसिन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड में। तो न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एसेंशियल अमीनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उनके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। सेमी एसेंशियल जो अमीनो एसिड है वो चिल्ड्रन के केस में क्या है कि ग्रोथ नहीं करते, लेकिन अडल्ट के केस में ग्रोथ करते हैं, उनको हम एग्जाम्पल है आर्गिनिन और हिस्टिडीन। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में आसानी से सिंथेसाइज हो जाते हैं, उनके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेज। अब हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेज। तो मेटाबॉलिक फेज में अमीनो एसिड को डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें कि फर्स्ट पार्ट ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। दूसरा है कीटोजेनिक अमीनो एसिड, और थर्ड है ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड। राइट, तो यहाँ पर क्या करता है कि अमीनो एसिड बेसिकली क्या करता है कि जो कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड है वो हेल्पफुल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। राइट, तो ग्लूकोज की सिंथेसिस होगी तो उसको ग्लाइकोजेनिक बोलेंगे, ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड। अगर वो फैट्स की सिंथेसिस करता है तो उसको कीटोजेनिक अमीनो एसिड बोलते हैं। राइट, तो उसी के बेसिस पे हमारी क्लासिफिकेशन हुई है कि ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड, कीटोजेनिक अमीनो एसिड एंड ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड, जिसमें दोनों शो करेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो हमने स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन में बात करा था कि एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड में कौन कौन से आते हैं? PTT यानी फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, ट्रिप्टोफैन। और इसके अलावा आइसोल्यूसिन भी आता है, आइसोल्यूसिन। ठीक है, और कीटोजेनिक अमीनो एसिड में हम इसको याद कर सकते हैं डबल एल, यानी डबल एल होंगे वो हमारा कीटोजेनिक अमीनो एसिड में आता है। इसमें है एक तो ल्यूसिन और लाइसिन, ल्यूसिन और लाइसिन। राइट, और ग्लाइकोजेनिक अमीनो एसिड में जो पहले 2 अमीनो एसिड हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लाइसिन और एलानिन। ग्लाइसिन एंड एलानिन
इसके अलावा मिथ्योनिन भी आता है, मिथ्योनिन, ग्लाइसिन, एलानिन, मिथ्योनिन एंड एस्पार्टेट, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक रेट, राइट। तो स्टूडेंट, जो आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड के बारे में डिस्कस किया, राइट। तो यहाँ पर हमने जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताया था कि अमीनो एसिड क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। थोड़ा मैंने उसमें लिखते समय अल्फाबेटिक साइड चेन लिख दिया था, लेकिन वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर है। दूसरा मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तीसरा मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल। और फोर्थ मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक फेज, राइट। तो हम यहाँ पर चारों क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले स्टूडेंट वो करेंगे केमिकल नेचर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ अमीनो एसिड के बारे में। तो स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपडेट वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करें। थैंक यू।